पर व्यू लेना चाहूंगा आपसे गौरव जी। अशोक लेलैंड स्ट्रॉन्ग काउंटर, अच्छी तेजी इसमें बन रही है। आप जरा बताएंगे कि कहां तक ये शेयर जाता हुआ दिख रहा है और इसको फ्रेश लॉन्ग करना है? अभिषेक जी, यस, अशोक लेलैंड के शेयर में अच्छी तेजी है। आज ही नहीं, पिछले 2-3 दिन से इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिला है। 145 से 154-55 की चाल ऑलरेडी दिखा चुका है। अभी भी मुझे इसके अंदर ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ लगता है। एंड आई थिंक हमें 160-62 का रेंज जल्दी ही दिख जाना चाहिए। निवेशकों को होल्ड की सलाह रहेगी। ठीक है, निवेशकों को होल्ड करने की सलाह है। आज बाजार को जो लीड कर रहे हैं जो शेयर, आप देखेंगे कि बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, ये दोनों के दोनों करीब करीब 1 से 1.5% की तेजी पर कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो वहां से स्ट्रेंथ है। तो जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, आप देखेंगे कि निफ्टी के मुकाबले ना बेहतर रफ्तार आज के भी सत्र में आपको दिखाई देगी। निफ्टी तो नया नया रिकॉर्ड हाई बनाया है, निफ्टी बैंक तो पहले बना चुका है और आज फिर से हम देख रहे हैं कि और नई टेरिटरी की तरफ जा रहा है। क्या 60,000 में निफ्टी बैंक पार कर लेगा? क्या आज या फिर कल जो आखिरी ट्रेडिंग सत्र है इस हफ्ते का, उसमें पार होते हुए देखेंगे? इस पर नजर रहने वाली है। मयूरेश जी, आपके हिसाब से अगर मान लीजिए किसी को नया पोर्टफोलियो प्लान करना हो और उसमें बीएफएसआई वाले जो शेयर चुनने हो, तो आपकी प्राथमिकता में कौन से शेयर होंगे? किनको आप सबसे पहले रखेंगे? लार्ज कैप, मिड कैप और एनबीएफसी सब मिला के? अभिषेक जी, अभी भी आईसीआईसीआई बैंक काफी पसंद आ रहा है और ये क्लियर डिस्क्लेमर ये हमारे लोकल और ग्लोबल पोर्टफोलियोज में है। जहां तक पीएसयू बैंक्स का सवाल रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे लोकल और ग्लोबल पोर्टफोलियोज में है। एनबीएफसीज मुझे लगता है, आई थिंक टैड बिट बेहतर कर सकती है, क्योंकि जो ये बोरोइंग करती है बैंक से, क्योंकि ब्याज दरें कम हुई है, यहाँ पे एक अडेड एडवांटेज मिलता है। बट बेटर रेटेड एनबीएफसीज जिनके कैपिटल एडिक्वेसी काफी स्ट्रांग है, जहाँ पे एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट अक्रॉस टाइम पीरियड्स ये अच्छा करने की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। एसेट क्वालिटी प्रेशर्स इतने एविडेंट नहीं है, और जहां पे आई थिंक रिटर्न रेशियोज ठीक ठाक रह सकते हैं। तो स्टॉक्स लाइक श्रीराम फाइनेंस हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ, कैन कंटिन्यू डूइंग वेल। तो मुझे लगता है, आई थिंक सिलेक्टिव स्टॉक्स पीएफएसआई स्पेस में मेरे हिसाब से आई थिंक आर स्टॉक्स जहाँ पे अर्निंग्स ठीक ठाक रहने चाहिए, और जहाँ पे आई थिंक एक जो हम रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं रिटर्न रेशियोज के हिसाब से, कंपेयर टू हाउ द बैलेंस शीट विल प्रॉब्ली परफॉर्म, ये रिलेटिवली बेहतर रह सकती है कंपेयर टू द सेकंड रंग और थर्ड रंग प्लेयर्स विद इन द स्पेस। ठीक है, तो ये बाजार पर नज़रिया, फंडामेंटल नज़रिया भी हम आपके सामने लाए, लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं जहां पर सबसे तेज़ी पिछले 1 साल में दिखी है। और बजाज फाइनेंस की हम बात कर रहे थे। गौरव, आपसे पूछना चाहूँगी, पिछले 1 साल में तो स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी उछल चुका है, 1025 के आसपास अब कारोबार करता हुआ एडजस्टमेंट के बाद, लेकिन क्या राय होगी आपकी टेक्निकल्स पर इस स्टॉक पर? अशेषा बैंकिंग एंड फाइनेंस का दिग्गज शेयर है। 50% के करीब का इसका पिछले 1 साल का मूव ऑलरेडी आ चुका है। एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड कि अभी भी हमारा बुलिश व्यू ही है। देयरफॉर ये अभी अपने हाई से देखें 1100 के करीब के हाई से 1025 की तरफ ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल फ्रंट पे 100 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट था 980 के अराउंड, वहीं से बाउंस बैक कर रहा है। सो आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर हम ट्रेडर माइंडसेट की भी बात करें तो 980 का स्टॉप लगा के 1080 से 1100 के टारगेट के लिए हम इसे बाय कर सकते हैं। और अगर एक मीडियम टू लंबी अवधि के लिए निवेश की बात करें तो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्राइसेस हमें 8-10% के करेक्टिव में ही मिल रहे हैं, तो वहां निवेश भी किया जा सकता है। नजरिया बजाज फाइनेंस पर, लेकिन ऐसे ही और